हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले क्या बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। तो देखिए दूसरा लेक्चर में क्या, इससे पहले क्या पोषण के बारे में देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में जो पौधे में पोषण। तो देखिए पौधा में पोषण किस मतलब, पौधा में जो हरे पौधे में पोषण किसके द्वारा होता है, तो वो स्वपोषण। और हरा पौधा क्या हो गया, हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे ही स्वपोषण को ही हम स्वपोषी कहते हैं। मतलब जीव यदि हम शामिल कर दे क्या, यहाँ में जीव क्या करेंगे, हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो क्या स्वपोषी है। तो आपको पूछ देगा निम्न में से कौन स्वपोषी है, तो आप यहाँ पर हरा पौधा कर सकते हैं। और देखिए पौधा में पोषण, तो पौधा में पोषण दो टाइप से होती है। क्या होती है यहाँ पर पौधा के पोषण कितने, दो टाइप से। कौन कौन होती है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपको, मृतजीवी और परजीवी। प्राणी संपोषित वो मनुष्य में हो रही थी, प्राणी मतलब वो अपना भोजन ठोस जटिल रूप में। यहाँ पर क्या होगा, जो पौधा में पोषण होगा वो आपको दो टाइप से दिखेगा। क्या होगा वो देखिए, दो टाइप से क्या होगा, उसको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। पहला आएगा मृतजीवी, पहला क्या आ जाएगा मृतजीवी, दूसरा आ जाएगा परजीवी। अब देखिए दोनों को समझने का प्रयास कीजिए। मृतजीवी, यहाँ पर क्या हो गया मृतजीवी। अब देखिए मृतजीवी का डिफिनेशन होता है जो जीव अपना भोजन सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ या दूसरे जीव से, मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करता है। वह जीव जो अपना भोजन सड़े हुए गले या कार्बनिक पदार्थ या मरे हुए जीव से, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, सड़े गले। क्या होता है सड़े गले। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, गोबर छत्ता, मशरूम। क्या गोबर छत्ता, इसी को कहते हैं हम मशरूम, भी इसी को बोलते हैं। क्या करते हैं, मशरूम भी। आपको पूछ देगा निम्न में से कौन मृतजीवी में आता है, आप कहिएगा गोबर छत्ता। क्या करता है, गोबर छत्ता। अब देखिए ये पौधा ही है, यहाँ पर मृतजीवी गोबर छत्ता पौधा ही, लेकिन क्या है, मृतजीवी है। क्या है, मृतजीवी। और स्वपोषण या स्वपोषी क्रिया क्या होगा, स्वपोषण और स्वपोषी। देखिए स्वपोषण और इसलिए हम बता रहे हैं स्वपोषण के बारे में फिर से, क्योंकि ये पौधा में होता है और पौधा से सवाल आ रहा है। वो स्वपोषण करने वाला वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या है, स्वपोषण। और देखिए वो स्वपोषण, और जो जीव अपना क्या हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो स्वपोषी कहलाता है। क्या होता है, और स्वपोषण का जो टाइप क्या होता है, स्वपोषी होती है। क्या होती है, स्वपोषी होता है। इसलिए कहते हैं पौधा में। और पौधा जो हर एक पौधा तो स्वपोषण नहीं होगा, लेकिन ये आप याद रखिए हर एक पौधा स्वपोषी नहीं होगा। जिस पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित होगा वही पौधा आपको स्वपोषण कहलाएगा। क्या करेगा, स्वपोषण कहलाएगा। जो पौधा अपना भोजन क्या करे, अपना भोजन क्लोरोफिल को उपस्थिति में बनाए, क्या जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा वो स्वपोषण कहलाएगा। और यहाँ पर परजीवी कहने का मतलब वह जीव जो जीव जन क्या है, वह जीव जो अपना भोजन जीवित जीव से, क्या हो गया, जीवित जीव से प्राप्त करता है। क्या करता है, जीवित जीव से। यहाँ परजीवी का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे बाल है, बाल में देखते हैं जू है, तो क्या जू उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, आदमी तो जिंदा है लेकिन अपना भोजन वो जो जू होती है वो क्या करती है, ग्रहण करती है। इसलिए यहाँ पर आएगा हम किसी में जा रहे हैं, पौधा में। तो पौधा में क्या है, अमरबेल। क्या है, अमरबेल। अमरबेल है, अमरबेल ये क्या करता है, आप देखते होंगे या सहवाल टाइप का रहता है, ये क्या करता है, पौधे में लिपट कर अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें आपको एक सहवाल टाइप की आती है, वो अमरबेल आप याद रख लीजिएगा। ये पूछ देगा निम्न में से कौन परजीवी है, पौधा चारों का नाम दे देगा तो आप अमरबेल कीजिएगा। और मृतजीवी में क्या होगा, गोबर छत्ता, इसी को हम क्या कहते हैं, मशरूम। अब देखिए जो पौधा में जो पोषण होती है, क्या होती है, पौधा में पोषण होती है। तो पौधा में जो पोषण होती है वो स्वपोषण के द्वारा होते हैं। और पोषण दो टाइप से, पौधे में भी पोषण दो टाइप होते हैं, एक मृतजीवी, दूसरा परजीवी। अब देखिए जो पौधा में जो पोषण होती है, पौधा में पोषण होती है, और जो पोषण किस टाइप से होती है, वो स्वपोषण हो गया। और यहाँ पर एक आएगा आपको प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए यहाँ पर आपको आता है सब प्रकाश संश्लेषण। इसी में ये अपना भोजन दूसरे जीव से किया तो वो सब है, लेकिन पौधा अपना भोजन किस मेथड से बनाता है, जिस मेथड से पौधा अपना भोजन बनाता है उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए ये अपना इसको भोजन बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो वो सामग्री भी देख लीजिए, हम आपको बताएंगे। क्या सामग्री पूछेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, H2O जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए,
प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। क्या हो गया, ये आवश्यक सामग्री में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आवश्यक सामग्री में। आवश्यक सामग्री जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश का ऊर्जा, और यहाँ पर क्या आएगा, पर्णहरित। पर्णहरित हिंदी नाम है पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्या आएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। अब देखिए, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा दिखता है। हरा किसके कारण दिखता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित, या क्लोरोफिल या पर्णहरित, ये हो गया। ये क्या, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक सामग्री है। और इसी सब के सहायता से क्या होता है, इसी सब के सहायता से पौधा अपना भोजन बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के डिफिनेशन हम आपको लिख के समझाएं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप यदि भाषा में क्या लिखिएगा, वैसे हरे पौधे या वैसे पौधे या ऐसे पौधे आप किस में लिखें, वैसे हरे पौधे। क्या लिखेंगे, हरे पौधे, पौधे जो क्या सूर्य से, देखिए आप भाषा देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड है 3 है। क्या है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखिएगा, H2O याद रखिएगा, और यहाँ पर पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित जो सामग्री देगा, क्योंकि ये आपको 2 नंबर में दे सकता है। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल रहेगा, और प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा। अब देखिए प्रकाश की ऊर्जा, ये जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, क्या है, ये जो प्रकाश की ऊर्जा है, ये प्रकाश से क्या, प्रकाश की किरण से ये ऊर्जा आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये वातावरण से क्लोरोफिल के द्वारा ये आती है। और यहाँ H2O या कहाँ से आती है, तो भूमि से। क्या होता है, अब भूमि, और कहाँ जाता है, तो देखिए क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर लेती, क्या रहती है, यहाँ पर रंध्र रहती है। क्लोरोफिल या क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्या होती है, रंध्र होती है। यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बन, और ये आवश्यक सामग्री होता है। इसीलिए लिखेंगे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से क्या लिखेंगे, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लिखें, तथा क्या लिखेंगे, तथा भूमि से जल। क्या लिखेंगे, भूमि से जल लेकर अपना, क्या लिखेंगे, भूमि से जल लेकर अपना भोजन बनाता है या तैयार करता है। अब लिख सकते हैं, बनाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण का क्या लिखेंगे, अपना मन से आप लिखिएगा। अब देखिए हम फ्रेम बना लिए, देख लीजिए हरा पौधा है। तो अब देखिए यहाँ से 3 लाख चलने डिफिनेशन कैसे है। देखिए आप याद करने के प्रयास किसी को मत कीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ से हम क्या, आवश्यक सामग्री, इसमें क्या क्या मेन है। यहाँ पर क्या देखिए, प्रकाश क्या, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भूमि से जल लेकर अपना भोजन बनाता, क्या बनाता है, भोजन बनाता। आप इसी को एक लाइन में बोल सकते हैं, पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस मेथड के द्वारा बनाता है वही प्रकाश संश्लेषण। पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप यहाँ पर शॉर्ट डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये डिफिनेशन एग्जाम में लिख के लेना। यहाँ लिख सकते हैं, वैसे पौधे, क्या लिखेंगे, वैसे पौधे जो अपना भोजन, वैसे पौधे जो अपना भोजन, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैसे प्रक्रिया,
क्या लिखेंगे, वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा लिखेंगे, जिसके द्वारा पौधा क्या लिखेंगे, या प्लांट अपना भोजन क्या करता है, भोजन क्या करता है, तैयार करता है। वैसे वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप ये डिफिनेशन लिखिए यार, 1 नंबर आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका इक्वेशन बना दीजिएगा। इसके इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल है इक्वेशन, तो इस यहाँ से ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य के प्रकाश, क्या है, सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर लिखेंगे सूर्य की, और यहाँ पर क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति लिखेंगे, क्लोरोफिल। इससे क्या बन जाएगा आपको, ये सब चीज से, तो पौधा अपना भोजन किसके रूप में स्टार्ट करती है, देखिए यदि आपको मनुष्य के बारे में पूछ देगा, वो अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में क्या करती है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर करती है। और यदि पौधा पूछ देगा इसी में, आप बोलिएगा स्टार्च के रूप में। पौधा अपना भोजन कहाँ स्टोर करती है, स्टार्च के रूप में, ये भी आप ध्यान दें। यहाँ पे लिखेंगे C6H12O6, ये रिएक्शन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सूर्य प्रकाश या प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिलीज, जल बाहर होगा। अब देखिए ये इसलिए लिखेंगे, आप यदि इक्वेशन को आप यदि दोनों को बराबर कीजिएगा, 6CO2 आ जाएगा, 12H2O, C6CO2, ये आपका इक्वेशन समीकरण था। मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएगा मेन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज, क्या हो गया, H2O जल बनेगा, क्या बनेगा। अब देखिए ये जल, अब देखिए हम कैसे देखेंगे ये प्रक्रिया होगा। आप देखे होंगे क्या, आप यदि सुबह के टाइम में देखे होंगे, पत्ता है, कोई पत्ता रहेगा, उस पर आप देखिए वो उस पर फिसलन आ जाती है, क्या होता है, फिसलन टाइप का दिखेगा, वो दिखेगा। इसलिए कहते हैं क्या, ठंडी में ना ज्यादा दिख जाएगा, गर्मी में ना कम दिखेगा, लेकिन आप जैसे गाँव घर में देखते होंगे, कहता ओस है, क्या है, ओस है, क्या कुहेसा है, पानी टाइप का, तो वो क्या होता है, वहां से पौधा में भी वाष्प बनता है, उसी टाइप से वाष्प बनता है। यहाँ अपना भोजन बनाया, देखते होंगे पौधा अपना क्या करता है। अब देखिए आपको हम यहाँ पत्ती का चित्र बना के दिखाते, क्या दिखाते, ये देखिए ये पत्ती है, क्या है, ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, पत्ती। अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो रंध्र है, यहाँ पर क्या है, क्या है, रंध्र। इसी रंध्र में क्या रहती है, क्लोरोफिल रहती है, क्या रहती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहती है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। और ये पत्ती क्या करती है, रिलेटिव रहती है, क्या रहती है, जमीन से, यहाँ क्या जमीन से रिलेटिव रहती है। ये पौधा क्या करती है, यहाँ से जाइलम फ्लोएम, आपको अगले ट्रांसपोर्टेशन में बताएंगे। तो जाइलम क्या करती है, यहाँ से जल को ले जाती है पौधे में, और यहाँ से भूमिज क्या आ गया, यहाँ से भूमिज क्या आ गया, तो जल आ गया पौधे में। और क्या किया, बगल में सूर्य रहती है, पौधा अपना भोजन सिर्फ दिन में ही, क्या पौधा अपना भोजन सिर्फ दिन में बनाती है, रात में नहीं। पौधा अपना भोजन कब बनाती है, दिन में बनाती है, ये याद रखिए। ये क्या है, सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है। अब सूर्य से क्या किया, तो प्रकाश ऊर्जा क्या, ऊर्जा कलेक्ट किया। इसी प्रक्रिया के द्वारा ये अपना रंध्र के द्वारा यहाँ पर भोजन बनाती है। और क्या करती है, यहाँ से जाइलम क्या, और फ्लोएम क्या करती है, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम क्या करती है, अपना जो यहाँ से जो भोजन बनेगा, ये क्या करेगा, पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, अपना भोजन को हर एक, क्या हो गया, जाइलम क्या जल को ट्रांसफर करता है, फ्लोएम क्या करता है, वो जो भोजन बनता है उसको ट्रांसफर करता है हर एक विभाग में, पौधे के हर एक पार्ट में, हर एक टहनी तक, क्या करता है, ये हर एक टहनी तक। तो देखिए ये सवाल, ये आप लोग को समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण।
देखिए हम फिर बताते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, इसको हम PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दे दें, वहाँ से आप ले लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ इस चैनल पर बायोलॉजी का संपूर्ण क्लास, क्या बोलेंगे, बायोलॉजी का संपूर्ण क्लास पढ़ाया जाएगा। और देखिए आपको यहाँ से साइंस का क्या रहेंगे, साइंस का डेली 5 बजे आप वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर। क्या देखें, अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सबको मिलेगा, क्या होगा, डेली 5 बजे। हो सकता है किसी का कारणवश कभी क्लास ना हो, लेकिन आपको 5 बजे देख लीजिएगा। हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट का जो हो, आप 5 बजे आप डेली यहाँ देख सकते हैं। क्या हुआ, लेकिन रविवार को छोड़, क्या होगा, रविवार को छोड़कर। तो आपको साइंस का हर एक पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, आपको 10 बजे मैथ को क्लास मिल जाएगी और यहाँ पर साइंस। अब देखिए आपको क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया था, क्या था, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण जो हो गया, तो इस प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक सामग्री है वो क्या है, आवश्यक सामग्री, इसको हम देख लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, उसको देखिएगा, आपको 2 नंबर में पूछ देता है, क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक, ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री। अब देखिए आवश्यक सामग्री, आप ये कहने का मतलब क्या हो गया, यदि हम सब्जी बनाते हैं तो वो में क्या क्या चीज लगता है, वही ये पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। जब हम सब्जी बनाते हो तो उसमें क्या होती है, मसाले की, हल्दी धनिया की, यही पूरा पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है। अब देखिए सब अभी जस्ट बताए थे, तो पहला नंबर में आप लिखिएगा क्या है, जल की आवश्यकता होती, जल। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया, यहाँ पर आप ये भी लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा में क्या आ गया, क्लोरोफिल, क्या लेंगे, क्लोरोफिल या पर्ण, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं, आप ये कंफ्यूजन है। चौथा में क्या हो गया, प्रकाश की ऊर्जा, क्या सकता है, ये आवश्यक सामग्री है, क्या है, आवश्यक है, इसकी आवश्यकता होती है। और ये क्या बोले थे, ये हमको किससे प्राप्त होती है, जल हमको भूमि से प्राप्त होती है, क्या होती है, भूमि से। और ये भूमि से जल किस जल यदि ऊपर तक पत्ती तक, क्योंकि पौधा अपना भोजन कहाँ बनाता है, ये क्वेश्चन आप बोलिएगा, पौधा अपना भोजन पत्ती में बनाता है, क्या होता है, अपना भोजन पत्ती में बनाता है, और पत्ती में बनाता है तो इसलिए पत्ती तक जल को कौन ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो वातावरण से आती है, क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से आती है, और ये पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही आएगा। और प्रकाश से, सूर्य से क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा। ये था आपका आवश्यक सामग्री। अब यहाँ ही पूछ देगा, क्लोरोफिल या पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों आवश्यक है, क्या है, इसी निरीक्षण के बारे में देखेंगे। आपको हम क्या देंगे, देखिए उसके लिए आपको वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको PDF फॉर्म में दे देंगे, वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, वहाँ से आपको देख लीजिएगा। और इसको क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में सबको क्या करेंगे, ड्राइव करके आपको दिखा देंगे, और वहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।